Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the brand new episode. Guys, आज की वीडियो होने वाली है अश्वगंधा के ऊपर। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार मुझे मैसेज किया है कि भैया आप मुझे अश्वगंधा के बारे में बताइए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। ये हर्ब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है हमारे कोविड के टाइम में। इवन जब हमें काफ़ी ज़्यादा किसी भी बैक्टीरिया का भी फॉर्म होता है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, हार्मोन प्रोडक्शन की भी हम बात करते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा बात आती है अश्वगंधा की। अगर आपने 5% भी आयुर्वेदा के बारे में सुना है कभी, तो आपने अश्वगंधा का नाम एक बार ज़रूर सुना होगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्म है अश्वगंधा के, जैसे KSM66 और अश्वगंधा जिनसिंग, इस टाइप के कुछ मेरे पास प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। दैट्स वाई मैं इनकी बात आपसे आज इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं असगंध, अश्वगंधा, गोडाकुन, या फिर इसे ही साइंटिफिक वे में हम कहेंगे विदानिया सोमनीफेरा। अब विदानिया सोमनीफेरा को हम अगर थोड़ा सा तोड़ते हैं तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जिसमें हम सोमनीफेरा का जो अर्थ मानेंगे लैटिन भाषा में, उसको कहा जाता है स्लीप मेकिंग, मतलब एक नींद लाने वाली बूटी, जड़ी बूटी। तो इससे एक काम या एनर्जाइज करने वाली भी हम मेडिसिन कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है, एक छोटा सा 2 फीट का पौधा होता है, जिसमें जो उसकी रूट्स होती हैं उसका पाउडर प्योरेस्ट फॉर्म में कैप्सूल्स या लिक्विड या फिर हम किसी भी पाउडर फॉर्म में लाके उसे मार्केट में बेचते हैं, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। गाइस, अश्वगंधा का अगर हम हिंदी में देखें तो अश्व मीन्स होता है हॉर्स और गंधा, गंध का मीन्स होता है स्मेल। मतलब यदि घोड़े जैसी स्मेल, घोड़े के जो पसीने जैसी स्मेल होती थी, वो अश्वगंधा में आती है। दैट्स वाई इसका नाम अश्वगंधा रखा गया और कहा जाता है इसको खाने के बाद आप घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि इकलौता इतना ज़्यादा पावरफुल हर्ब है जो आपको लिटरली काफ़ी ज़्यादा आपके हार्मोन प्रोडक्शन एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है। अश्वगंधा के बारे में बताया जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है एंड ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है। सेफेस्ट किस हद तक है? अगर प्रेग्नेंट लेडी को भी अश्वगंधा दिया जाता है तब भी इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। खैर आजकल मार्केट में ये डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में बिकता है, इसे इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। गाइज, अश्वगंधा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अश्वगंधा का जो फॉर्म है KSM66, इसका हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अश्वगंधा के बेनिफिट के बारे में समझ लेते हैं। ये इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जो एनर्जी देने के साथ साथ आपको काम भी करता है, आपको शांत करता है। कई लोग, मेरे भाई लोग बोलते हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ते हैं। ओके, ये बात गलत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली आप इससे इंक्रीज करा सकते हैं क्योंकि बॉडी के जितने सारे हार्मोन्स होते हैं, अश्वगंधा उन सभी को बैलेंस करता है। जब डोपामिन, कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस लेवल्स आपके बैलेंस हो जाएंगे तब ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। बढ़ने से मीन्स ये नहीं है कि आपका एक नॉर्मल अच्छा खासा डोज चल रहा है आपका टेस्टोस्टेरोन का तो इसको स्टीरॉइड जितने रिजल्ट दे देगा, नहीं। अगर आपका पहले से कम है तो ये उसको नॉर्मल कर देगा बढ़ा के, और अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो इसको काफ़ी थोड़ा सा 10% मोर कर देगा, बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रही है। इसके अलावा अगर आपको ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तब भी हेल्पफुल होगा। आपकी सेक्स ड्राइव अगर कम है, उसको भी ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव, आपके वाइगर, वाइटैलिटी, लिबिडो, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने वाला है। फीलिंग्स रिलेटेड इशू है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर देगा। इसके अलावा स्ट्रेस, इंसोम्निया, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक का भी ये काम कर देगा, पर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको अगर किसी डॉक्टर ने
कोई एंटीबायोटिक टैबलेट दिए तो आप उसको इससे रिप्लेस कर दें, नहीं, आपको तब वही खाना है एंड नॉर्मल डेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर के फाइटोकेमिकल्स को इंक्रीज कर देगा और आप एक अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा मेमोरी रिलेटेड अगर आपको इशू है, लीवर रिलेटेड आपको इशू है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, आरबीसी और अदर इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें तो ये आपकी हेल्प करने ही वाला है गाइस। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं। गाइस साइड इफेक्ट से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको अल्सर है, कोरोना है, ईडी की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट है। इनडायरेक्टली आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इसका डोज ले लें तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, एक्ने आ जाएंगे, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं देखे गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा KSM66। मेरे पास ये फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन का है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको अश्वगंधा KSM66 के बारे में बता रहा हूँ, ब्रांड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। KSM66 जो है ये फुल्ली स्पेक्ट्रम है, जो कि स्पेक्ट्रम इन द सेंस होगा कि आपको ओरिजिनल अश्वगंधा का फॉर्म ही मिलेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका जो KSM66 है, इसका जो पेटेंट करवा लिया है वो हैदराबाद की एक कंपनी है, IXO रियल करके कंपनी है। एम आई राइट? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, बट यही है। आप गूगल करते हैं तो आपको यही कंपनी मिलती है। इसने 14 साल की रिसर्च के बाद KSM66 नाम का एक प्रोडक्ट निकाला है अश्वगंधा का, और उन्होंने इसे पेटेंट करवाया है। कहा जाता है कि ये प्योर रूट बेस अश्वगंधा है, मतलब सिर्फ जड़ों से इसको बनाया गया है, इसलिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली प्योर, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। दैट्स वाई आज की डेट में हम एक नॉर्मल अश्वगंधा से बेटर प्रेफर करते हैं अश्वगंधा KSM66। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 600 mg का डोज रात को सोने के पहले दूध के साथ आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा मैं इतना कहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप जिम जाते टाइम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप रात में इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी रिकवरी में भी हेल्प करेगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाएगा, आपकी इन्फ्लामेशन को कम करेगा, इसके अलावा आपके सारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, वाइटलिटी को भी एंड स्ट्रेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। तो अगर आप लेने ही वाले हैं तो अश्वगंधा KSM66 जिसका डोज हो, पीछे भी इसमें लिखा हुआ है कि अश्वगंधा का जो विदानिया सोमनीफेरा का जो रूट एक्सट्रैक्ट है वो 600 mg है। डोंट वेरी गाइस, आप 600 mg ले सकते हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर अश्वगंधा के बारे में आपकी कुछ क्वेरी क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहना गाइस। तब तक के लिए आप लोग भी हेल्दी रहें, आपका परिवार भी हेल्दी रहे, सभी लोग हेल्दी रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।